मिस्टर किसे कहते हैं? आप इन अंग्रेजों का ग्रामर उठा के देखो, मिस्टर उसे कहते हैं जिसके कई नारियों से संबंध हो, उसे मिस्टर कहा जाता है। मैडम 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 जिसको कहते हैं जिसके कई पुरुषों से संबंध, ये अंग्रेजी व्याकरण में। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ यही शब्द चलाए हम तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कॉन्वेंट स्कूल खोले गए लावारिस बच्चों के लिए। विदेशों में ऐसा होता है आज भी कि वहां दिन में 3-3 पति बदले जाते हैं। एक साल का होके जोड़ा को निकल जाए बहुत जानो, एक साल कोई साथ में रह लिए, उनसे संतान पैदा हो गई तो उनको घर के दरवाजे पर रख देते हैं, या तो जंगली जीवन को खा जाते हैं या फिर बच जाते हैं तो वहां की सरकार उनको उठा लेती है और उनको फिर कॉन्वेंट स्कूलों में, लावारिस स्कूलों में उनको पढ़ाती लिखाती है। अब 1 साल तक पत्नी जो रहे, उनसे लड़का पैदा हो गया, वो स्कूलों में, लावारिस स्कूलों में चला गया। फिर किसी दूसरे से शादी हो गई, वहां तो कॉन्टेक्ट होते हैं। फिर साल में उन्हीं से लड़की हो गई और वो भी उसी स्कूल में चली गई। तो अब नकली फादर, वहां के जो होते हैं उसे फादर कहते हैं, उनको पहले असली फादर का पता ही नहीं है, असली माँ का पता ही नहीं है, तो नकली जो होते हैं उनको फादर, और जो वहां जो लड़के रहते हैं उनको सिस्टर बोलते हैं, क्योंकि असली नकली का पता ही नहीं। इंग्लिश तो इतनी कमजोर भाषा है जहां से कोई कमजोर भाषा ना है। हमारी सबसे बड़ी मजबूत भाषा, सबसे बड़ा व्याकरण संस्कृत का है। एक एक शब्द के अनेकों अच्छे शब्द हैं संस्कृत में, और उससे हिंदी और अंग्रेजी इतनी कमजोर भाषा है, इसका जवाब नहीं। कहीं से ले कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया और 60 गांठ करके इंग्लिश बनाई। अब तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश है, इंग्लिश आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोलते हैं। इतनी कमजोर भाषा है। जियो को क्या कहते हैं? जियो को क्या कहते हैं? जियो को गो कहते हैं ना। जियो माने गो और टीओ माने टू। अब जियो माने गो है और टीओ माने टो होना चाहिए। जियो माने गो है तो टीओ माने। हमारा देश सारे विश्व में सबसे 33% व्यापार करता था। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ मेरा देश सोने का सागर था। यहाँ सोने के हर घर में ढेर लगा करते थे। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों? क्योंकि विदेशों में हमारे यहाँ का प्रोडक्ट, हमारे का सामान बिकता था। हमारे यहाँ का स्टील लोहा ऐसा था, हजारों वर्ष तक काई नहीं लगती थी। हमारे यहाँ का वस्त्र ऐसा था, रेशमी वस्त्र, 5.5 मीटर की साड़ी एक मुट्ठी में रख लो और न प्रेस करने की जरूरत है, और नेक से वहां में चमक जाए रेशम। पीता में से पहले तो ये हमारे देश का सूती। तो हमारे यहाँ की चीजें विदेशों में बिकती थी, और विदेशों में सोना है, ये सत्य है। पश्चिमी देशों में सोने खाने हैं। तो हमारे यहाँ का सामान और वहां का सोना तराजू में रखा जाता बराबर। एक में हमारे यहाँ का सामान, उधर सोने की गिननी असल में क्या थी तो बराबर तोल के आता था। आज भी तुम देखा है ना, जाओ लोहा मंडी कभी, तोल से कपड़ा बिकता है। तो ये तभी से है। तो इस तरह से हमारे यहाँ के व्यापारी जाते थे। हमारे यहाँ का जो चौथा वर्ण था बहुत बड़ा टेक्निकल था, टेक्नीशियन, बहुत सारी चीजें का उत्पादन करते थे। सबसे पहले यही खत्म करा दिया अंग्रेजों ने आकर के। जब वो वहां से हमारे व्यापारी व्यापार करके आते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे और वहां से सोना लेकर के आते थे, तो ये अंग्रेजों ने देख लिया। अंग्रेजों ने चोरी छुपे लूटना आरंभ कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे से देश में आए ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके व्यापार करने के बहाने। फिर धीरे धीरे यहाँ अपना अड्डा जमा लिया और फिर यहाँ करके इन्होंने और धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया हम लोगों में फूट डाल करके। तो इस तरह से और हमारी शिक्षा का नाश हो गया। अंग्रेजी जो लोग थे उन्होंने हमारे इतिहास पुस्तक में
उनमें बदलाव कर दिया, अपनी सारी पद्धति ले ली, हमारी गुरुकुल पद्धति सब खत्म करा दी, आयुर्वेद खत्म करा दिया, शास्त्र पुराण सब जला दिए और यहाँ से चोरी करके ले गए। तो भक्तों, पहले की शिक्षा बहुत अच्छी थी, आज की शिक्षा तो उसके आगे कुछ नहीं है। तो आज मेरे भगवान ने गुरु सांदीपन के यहाँ और जाकर के शिक्षा ग्रहण करी। 64 दिन में 64 कलाएं मेरे गोविंद ने प्राप्त करी। पढ़ाई कितने तक होती है? एमए तक। एमए के आगे पढ़ाई तो नहीं है। फिर अलग अलग डिप्लोमा हैं, पीएचडी वगैरह अलग अलग करते हैं, अलग अलग। तो इस तरह से 64 प्रकार के डिप्लोमा हैं। 16 का 14 करके 64 प्रकार की विद्या डिप्लोमा है, पीएचडी वगैरह। तो ये मेरे गोविंद ने और 64 दिन में प्राप्त करी। जब शिक्षा ग्रहण करी, नंबर आया दक्षिणा का।